बैंकिंग में करियर की शुरुआत तो कर ली, बट आपका ये सवाल हो सकता है कि पीओ बनने के बाद करियर का ग्रोथ पाथ क्या होता है। अगर आप यहाँ से शुरुआत कर चुके हो तो हो सकता है कि ऑफिस में सीनियर्स को देख करके या अदरवाइज जानकारी आपने हासिल कर ली हो। बट अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो आने वाले टाइम में सरकारी नौकरी यानी सरकारी बैंक में नौकरी करने वाला है और उसको भी ये नहीं पता कि भैया पीओ बनने के बाद क्या होगा, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। भाई सवाल ये होता है कि क्या आप असिस्टेंट मैनेजर से लेके चेयरमैन तक पहुंच सकते हो और हर लेवल पर सैलरी, पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी बढ़ती हैं। इस वीडियो में हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कंप्लीट करियर लैडर को समझेंगे, पीओ से लेकर के चेयरमैन तक स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, अगर हम मानते हैं कि एक इंसान प्रोबेशनरी ऑफिसर के लेवल से स्टार्ट कर रहा है, विच इज स्केल 1, ये बैंकिंग करियर का एंट्री लेवल ऑफिसर रोल होता है। क्लरिकल भी होता है बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिसर रोल हियर, ठीक है। इसमें आपसे, अगर आप सरकारी एग्जाम के थ्रू जा रहे हैं तो क्लियरली एक्सपीरियंस आपसे 0 या अप टू 3 इयर्स तक मांगा जाता है। रोल क्या होता है इसमें? कस्टमर अकाउंट्स को हैंडल करना, लोन एप्लीकेशंस प्रोसेस करना, ब्रांच ऑपरेशंस को मैनेज करना, कस्टमर सर्विस और कंप्लायंस को इंश्योर करना। बेसिकली पीओ ब्रांच का ऑलराउंडर ऑफिसर होता है। सैलरी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूं तो मैं दोबारा उस तरफ नहीं जाने वाली हूं। अब हम बढ़ेंगे कि इसके बाद हमारा अगला रोल क्या होता है। जब आप पीओ लेवल पर 3 से 5 साल निकाल लेते हैं तो आपका नेक्स्ट लेवल यानी स्टेप 2 हो जाता है मैनेजर, विच इज स्केल 2। ये फर्स्ट मेजर प्रमोशन होता है। इसमें अगर आप एज अ पीओ 3 साल, 4 साल, 5 साल, सो बेसिकली 3 से 7 साल काम करके फिर आप इस लेवल पर आते हो। रोल भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, दोबारा बता देती हूँ। लोन अप्रूवल, क्रेडिट एनालिसिस, जूनियर ऑफिसर्स को सुपरवाइज करना, ब्रांच की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, करवाना, यहाँ से एम्प्लॉय डिसीजन मेकिंग रोल्स में आना स्टार्ट करता है, ठीक है। सैलरी मैं इसकी भी बता चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है इसी चैनल का पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। स्टेप नंबर 3 यानी रोल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सीनियर मैनेजर, स्केल 3 ऑफिसर, ठीक है। अब एम्प्लॉय मिड लेवल लीडरशिप में आ चुका है। 7 से 12 साल का एक्सपीरियंस अप्रॉक्सीमेटली चाहिए होता है टू बी हियर। 7 साल का एक्सपीरियंस है, आप इधर आते हो 6, यू कैन से 6, 7, 8, डिपेंड करता है आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। यहाँ पर भाई बताया हुआ है लार्ज ब्रांचेस को मैनेज करना होता है, हाई वैल्यू लोन्स हैंडल करने पड़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस को देखना पड़ता है, बिजनेस ग्रोथ टारगेट्स अचीव करने होते हैं। सैलरी वी हैव मेंशन्ड अर्लियर, आल्सो गो चेक इट आउट। स्टेप नंबर 4, रोल नंबर 4 की बात करते हैं। चीफ मैनेजर, विच इज स्केल 4। इस लेवल पर एम्प्लॉय मेजर ऑपरेशनल अथॉरिटी अचीव कर लेता है। आप समझिए लगभग आप यहाँ पे 11 से 12 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद पहुंचते हैं। वही चीज़ है कि लार्ज ब्रांचेस या डिपार्टमेंट्स हैंडल करना आपका रोल हो जाता है। हाई वैल्यू कॉर्पोरेट लोन्स आप अप्रूव करते हैं, स्ट्रैटेजी और ऑपरेशंस प्लान करते हैं। Next role and the final role, that not really final, I can tell you a few more maybe. Step 5 जो assistant general manager, that is scale 5। अब एम्प्लॉय रीजनल लीडरशिप में एंट्री कर जाता है। 16 या आप समझ लो 15 साल प्लस का एक्सपीरियंस यहाँ तक आने के लिए रिक्वायर्ड होता है। मल्टीपल ब्रांचेस आपके अंडर होंगी, आप सुपरवाइज करेंगे, रीजनल बिजनेस टारगेट्स को आप मैनेज करेंगे, क्रेडिट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, ये सारा काम इस लेवल पर एक इंडिविजुअल के पास आता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्केल 6 ऑफिसर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर। ये सीनियर लीडरशिप पोजीशन होती है। एक्सपीरियंस लगभग 20 साल एंड प्लस का रिक्वायर्ड होता है। पूरे रीजन या लार्ज डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लार्ज कॉर्पोरेट लोन अप्रूवल्स एटसेट्रा, ये आपकी जिम्मेदारियों में आते हैं। नेक्स्ट लेवल पर आते हैं हमारे जनरल मैनेजर यानी स्केल 7 ऑफिसर्स। अब एम्प्लॉय टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल पर आ चुका है। एक्सपीरियंस 25 साल से ज़्यादा का चाहिए होता है ऑलमोस्ट। नेशनल लेवल डिपार्टमेंट्स मैनेज करना आपका काम, बैंक पॉलिसीज डिज़ाइन करना आपका काम, मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना आपका काम। आप सोचिए कि जो भाई सरकारी बैंक्स हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, तो देश के बड़े बैंक में इस पद पर आने के लिए जब एक इंसान 20 साल 22 साल मेहनत करके यहाँ पहुँच रहा है तो उसके लिए सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता, उसके लिए वो सारी नॉलेज, दैट कैपेबिलिटी, वो जो अपने साथ एक भंडार लेकर के चल रहे हैं अक्ल का, वो मैटर करता है, राइट। नाउ मूविंग ऑन, हमारा नेक्स्ट लेवल आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यानी ईडीज का। ये बैंक की टॉप मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हो जाते हैं। एंटायर वर्टिकल्स को मैनेज करना, बैंक स्ट्रैटेजी डिसाइड करना,
करना, बोर्ड के साथ काम करना, सारी चीज़ें। इनकी पर मंथ की सैलरी मैं आपको बताऊं तो 4 से 5 लाख पर महीना प्लस पर्क्स होते हैं। स्टेप 9, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओज आ जाते हैं। अब कुछ पब्लिक बैंक्स में एमडी सीईओ पोजीशन होती है, ये आपको जानना चाहिए, कुछ में नहीं होती है। ओवरऑल इनका रोल क्या है कि बैंक के ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजी को लीड करना, गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स के साथ कोऑर्डिनेशन, नेशनल लेवल पर फाइनेंशियल डिसीजन, सैलरी अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लाख पर मंथ। और फाइनली अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो आती है एक पोजीशन चेयरमैन की। ये बैंकिंग करियर का हाईएस्ट पोजीशन होता है। इनका काम होता है पूरे बैंक ग्रुप को लीड करना, बोर्ड और गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी डिसीजंस लेना, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और एक्सपेंशंस प्लान करना। टोटल कॉम्पनसेशन इनकी हो सकती है लगभग 6 से 8 लाख पर मंथ प्लस मल्टीपल पर्क्स। सो ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर कोई कैंडिडेट पीओ से स्टार्ट करता है तो रफली 25 से 30 साल के करियर में वो जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या इवन चेयरमैन के रोल तक पहुंच सकता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी तो पूरी कंपनी पब्लिक सेक्टर बैंक के एग्जाम्स की तैयारी करवाती है, आपको पता ही है, हमारे बहुत से चैनल्स हैं। लेकिन वो कैंडिडेट्स जो शायद पब्लिक सेक्टर बैंक एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाए लेकिन फिर भी बैंकिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं और ऐसी ही अच्छी सैलरी, अच्छी नॉलेज और अच्छी पर्सनालिटी हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा ये चैनल, हमारी करियर 24/7 की पूरी टीम आपके लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटीज़ देकर के आती रहती है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और इस चैनल पर बने रहिए क्योंकि हम लेकर के आते हैं आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज। क्या आप बैंकिंग सेक्टर में फास्ट करियर ग्रोथ चाहते हो और सिर्फ एंट्री लेवल जॉब नहीं बल्कि डेप्यूटी मैनेजर लेवल से करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। प्रेजेंटिंग एक्सिस बैंक कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप रिलेशनशिप मैनेजर प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद करियर 24/7। ये एक 12 महीने का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो आपको बनाता है फ्यूचर रेडी बैंकिंग प्रोफेशनल। प्रोग्राम में आपको मिलेगा 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 महीने रेजिडेंशियल कैंपस ट्रेनिंग in our campus, 2 महीने internship at Axis Bank branches and 6 months on the job training। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये भी बेस्ड है earn while you learn मॉडल पर। ट्रेनिंग के 3rd और 4th मंथ में 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। इंटर्नशिप स्टेज से ही फुल सैलरी स्टार्ट हो जाएगी टिल द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप एक्सिस बैंक में सीबीजी रिलेशनशिप मैनेजर के रोल में डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड पर ज्वाइन करते हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी है 6.3 to 6.8 lakhs पर एनम प्लस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। साथ ही आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट फ्रॉम NITE यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी पर ध्यान दीजिएगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हो तो आपके पास 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपके पास मिनिमम 6 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस है, तब भी आप एलिजिबल हैं। एज आपकी 22 से 28 के बीच होनी चाहिए, ना 22 से कम ना 28 से ज्यादा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस और आगे की डिटेल्स जानने के लिए अगर आप नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके उसे फॉर्म को पूरी तरह फिल करेंगे तो हमारी टीम आपके साथ टच में आएगी और आपको सारे डिटेल्स और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ना ही सिर्फ समझाएगी बल्कि पूरे प्रोसेस में आपके साथ रहेगी।